सही तरह से नहीं बना है और पजामा अभी तक नहीं इसको पहना रहे हम। तो दूसरा ये अम्मा, मैंने बड़ी दफा पहले भी कहा है, हर व्लॉग में किवान का नाम लेना जरूरी नहीं है। आगे टिकटॉक पे भी सारे लोग उसको जो है ना वो बदवाएं दे रहे हैं, पहले भी दी, दोबारा फिर आज जो है ना कल दी है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बच्चा नजरों में आए। मुझे अल्लाह मियां ने जिस तरह दिया ना, मैं ही जानती हूँ, जिस तरह अल्लाह ने उसे बचाया जिस हालत में वो पैदा हुआ था। ना मेरे साथ जुल्म करे, ना मेरे बच्चे के साथ जुल्म करे। आइंदा किवान का नाम ना है व्लॉग में, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने रोकना है। वालेकुम सलाम, कैसे हो पुत्र? जानो मेरा सुत्ता ना, मैं दिल जानी मैं दिला तोका। मैं रात में आवांगी, मैं बाबा गजल अपने काके का केक कटन वास्ते, ठीक है? बर्थडे का मेरे पुत्र दी। सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो मेरा बच्चा। केक क्या ही कटवाना अम्मा, तबीयत उसकी भी नहीं ठीक किवान की, मैं भी थोड़ा ऐसे ही हूँ। तो ऐसा है कि आपने बकरे दे दिए हैं, आप वो बकरे जो है इसके जो देने थे अकीके के, वो आप दिलवा दें कि लाइफ में बैठ के वो इतना डिसेंट बातें करता है, तमीज में रहकर। उसकी माँ ऐसी बदतमीज होगी कि वो ऐसी बात करेगी? ये सब झूठ है, फेक। रजब और उसकी फैमिली चाहती हैं किसी तरह, जो रजब ने जो गलतियां की हैं, जनाकारियां बदकारियां की हैं ना, किसी तरह वो ओन पर और उसकी मदर के पे लगा दे और सारों की अटेंशन उधर डाइवर्ट करा के ना, तो वो सच्चा बनना चाह रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसे कैसे हो सकता है? और जो गजल जो अपनी बच्ची को उठा के तो रजब के मुंह में डाल रही होती है ना, कि क्यों हो रहा है, वो क्यों बार बार अपनी बेटी उसके मुंह के आगे रख रही है, ताकि उसको बेटा ना याद आए। लेकिन वो उतना ही उसको उसका बेटा याद आता होगा कि वो उसका बेटा उसके साथ होना चाहिए। और ये जानती है गजल और उसकी मदर कि जिस दिन ईमान और किवान उस घर में आ गए, उस दिन बस किवान किवान ही होगा हर जगह। इसलिए वो उनको अंदर आने ही, घुसने ही नहीं दे रही हैं। जब तक रजब बाहर था तब तक सब ठीक था, वो उसको लेकर आती रही है, वो इनके साथ रहती रही है, फिर माँ के जाती थी, फिर आती थी। जब रजब आया तो तब कोई पक्की नाराजगियां पड़ गई हैं। दोस्त सारे मिल के साथ में रजब को लें, उसकी वो मेरा बेटा है, ठीक है? मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है, ठीक है? उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। हालात वाकयात ही इस चीज को जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे कि वो मेरे पास रहेगा या माँ के पास रहेगा। डन विद दिस मैरिज, सॉरी, आई एम डन विद दिस मैरिज, ठीक है? मेरे अंदर जो सारा कुछ है, मैं मुनाफकत की यारी दोस्ती नहीं चला सकता, मैं मुनाफकत का रिश्ता क्या ही चलाऊंगा। कहें कि मैं इस शादी को इस तरह से लेके चल लूं, मेरी बेगम मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है कि जुड़े जितनी औकात है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कह रहा है ओए पंगा पड़ गया, नहीद आ रही है। बोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता जब इसने कहा था ना नहीद आ रही है घर। तेरी क्लास फेलो नहीं है, मेरी माँ है। कि ये कुछ एआई, ये कुछ टेम्पर्ड नहीं है, पूरा ग्रुप चल रहा है। कि जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे 1 है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 अरब है, वो उसी का है। उसकी शादी करके लेके आती है अपनी पसंद की लड़की से, और वही लड़की आके उसको कहती है तुम परफ्यूम चोर हो, करो लीक। ये कह रहा है ना कि मैं फिर वो लीक करूंगा, कर लीक। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं इसके सामने नहीं आया, मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींचता, जो लफ्ज़ से मेरी माँ के लिए यूज किया ना, नहीद आ रही है। मैं दिल के अंदर ये बातें रख के ये रिश्ता नहीं निभा सकता, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। आई एम डन विद दिस मैरिज। और ये टॉपिक प्लीज खत्म कर दें, पॉडकास्ट बोरिंग हो रहा है। सिर्फ 1 महीना आप मेरे घर रहे हो, वरना आपकी माँ के घर बैठे हो, मैंने पैसे भिजवाए हैं। 20-20 सूट आपके 1 महीने के अंदर आए हुए और डिजाइनर्स आए हुए हैं, और इवेंट्स आपके मैंने किए थे, शादी भी इस तरह हुई थी। मेरा मुंह ना खुलवाए तो बहुत अच्छी बात है। आपकी उनसे फोन पे बात होती थी? होती थी ना, डेली होती थी? डेली नहीं थी होती, क्योंकि वो भी कुछ अपने एटीट्यूड में रहने वाली हैं, कुछ मुझे भी झुकने की आदत नहीं है। हाँ जी, मैं यूट्यूब फैमिली जैसे कि तुझे सुनिया कर जब बर्थडे मेरी बेटी आते ही कंसीव कर लिया उसने ईमान, ओके। फिर कुछ मेरी ईमान थोड़ी वो जैसे ना छुई मुई लड़कियां होती हैं, मेरी ईमान वो है, वो गजल नहीं है। वो गजल नहीं है। जब गजल ने कंसीव किया, उसने करबला की ज़ियारत की, मशी की, चल के सुनते रहना आप गौर से। फिर गजल ने उम्रा किया, गजल ने सही की, गजल ने चेयर पे बैठ के नहीं की, गजल ने सही चल के की, पूरे काम पूरे किए गजल ने। फिर हम कर दूंगे गजल साथ की, गजल है स्ट्रॉन्ग लड़की, लड़कों जैसी लड़की। मेरी माँ ने छुई में प्यारी सी बच्ची, सीधी सी बात, आते ही कंसीव किया। फिर भी मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी थोड़ा वॉक चला करो कि हम लोग उम्रा करने जाना। हम तीनों के वीजे लागे, मेरा, बाबा का, ईमान का, रजबरी का। हमने कहा हमने उम्रा करने जाना। इस वक्त में 3रा-4था महीना था। उम्रा करने जाना, हमने कोशिश पूरी है। और ईमान को डॉक्टर ने मना कर दिया कि सफर नहीं करना। बहस नहीं की, मुझे नहीं लगा कि मैं पहला उसका बच्चा मैं कुछ अपना सास वाला थोप दूं और कोई नुकसान हो, नहीं भी मैं वो नहीं करती। मेरी अभी भी यही आदत है। एक तो मैंने बहू कभी सोए के नहीं उठाया, बेशक वो शाम को 6 बजे उठे, बेशक वो 2 बजे उठ जाए, उसकी मर्जी, मैंने जाके नॉक नहीं करना, मैंने उठाना नहीं। पहला बच्चा जब होता है ना, लड़कियां कुछ ज्यादा ही होती हैं, बिल्कुल इसको ये ना हो जाए, हाँ ये ना हो जाए, उसको पैम्पर लगाते वैसे। हमारे घर का माहौल है, हम लोग
खुश रहने वाले, यानी शोर शराबा ये वो, मैं बाबा जबरी हम लोग रात को निकलना, इसकी स्टाइल उनका चेंज है। हाँ, बिल्कुल बहुत चेंज है। उसको टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम हमारे जैसा होने में टाइम लगेगा।